हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश लिटरेचर क्लास 12th के लिए मैं अपना सेकंड वीडियो जारी करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने देखा था कि एवेलिन ब्राउन्सविले को डिस्कस किया था और उसको रिवीजन किया था। अब मैं आपको एवेलिन में लेके आता हूँ। ये 4 स्टोरियाँ आपको डिस्कस करनी है इस साल के लिए जो इम्पोर्टेंट है। एवेलिन में लेके आता हूँ। आइए एवेलिन लेके चलते हैं हम पेज नंबर 85 पे। निकालिए स्टूडेंट्स। एवेलिन एवेलिन एक छोटी सी लड़की होती है, ओके। और बहुत छोटी उम्र में उसकी मदर एक्सपायर हो जाती है। बहुत ही छोटी उम्र में मदर एक्सपायर हो जाती है। और बताया है कि एवेलिन का फादर बहुत ही टारेंट फादर होता है। टारेंट होता है एक तानाशाही, बहुत चिड़चिड़े स्वभाव वाला, टेची आदमी, बहुत ज़्यादा मतलब गाली गलौज देने वाला, डांटने वाला, ऐसे काम करवाने वाला, ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा मतलब लोगों से ना हेल्प करवाने वाला सा एक टारेंट फादर था। तो उसने अपनी टायरन ने देखो कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त की। एक छोटी सी बच्ची होती है एवलिन, उसको जैसे उसकी मदर एक्सपायर हो जाती है तो उसका टायरेंट फादर है, उसे ड्यूटी दे देता है ऑफ ड्यूटी ऑफ ए मदर फॉर फैमिली। मतलब एक फैमिली में एक माँ की जो ड्यूटी होती है, जैसे छोटे बच्चों की देखभाल करना, घर का पूरा काम करना, सब कुछ मैनेजमेंट रखना, तो ये सारी ड्यूटी एक छोटी सी बच्ची को उसका टायरेंट फादर दे देता है। और एवलिन को पूरे दिन एवरी टाइम उससे बहुत सारी ड्यूटीज़ करवाता है, ये करवाता है। तो एवलिन पर इतनी बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थोप दी जाती है जिसकी वजह से एवलिन फ्रस्ट्रेट हो जाती है अपनी लाइफ से। एवलिन को ये लगता है कि उसकी लाइफ में कुछ है ही नहीं, बस फ्रस्ट्रेशन फ्रस्ट्रेशन एवरी टाइम। तो इस प्रकार एवलिन बार बार ताड़ने से प्रताड़ने से अपने फादर से फ्रस्ट्रेट हो जाती है। और फिर एवलिन की लाइफ में एक नया मोड़ आता है, वो है फ्रैंक। फ्रैंक लड़का होता है जो एवलिन से प्रेम करता है। इस कार दोनों में प्रेम कहानी चलती है। और ये फ्रैंक यहाँ पर एवलिन को एक प्रस्ताव देता है कि तुम इस फैमिली को छोड़ करके मेरे साथ स्केप हो जाओ। स्केप होता है भगा ले जाना, भाग जाना। कि मेरे साथ स्केप क्यों नहीं हो जाती, तुम एलोप हो जाओ मेरे साथ भाग जाओ, ये पूरी जिम्मेदारी। तो एवलिन खुश हो जाती है और भी सोचती है कि मैं इसके साथ भाग जाऊंगी तो इन सारी जिम्मेदारियों से मुझे छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही एवलिन रेडी हो जाती है फ्रैंक के साथ भागने के लिए, वह उसे लेने आता है पोर्ट पे। और वहीं पर एवलिन जब जाने वाली होती है, उसी समय एवलिन के इनर स्पिरिट, अंदर की आवाज़ आती है और उसमें एक साहस आता है। और उसमें जो ड्यूटी फॉर हर फादर, अपने पिता के लिए प्रति जो ड्यूटी थी ना, उस ड्यूटी को फिर से वह याद करती है। और उस प्योरिटी कैरेक्टर, उसका चरित्र कैसा है, क्या किसी के साथ भाग जाना अच्छा है, या फिर एक पिता के सानिध्य में और एक अच्छी शादी हो भविष्य में जो पिता की पूरी जिम्मेदारियों के साथ हो। तो प्योरिटी ऑफ कैरेक्टर, ड्यूटी फॉर हर फादर, करेज, उसके अंदर साहस आता है। उसे हिम्मत आती है कि वास्तव में मैं जो यहाँ से स्केप कर रही हूँ ये मेरी कमजोरी शो हो रही है। उसने सोचा कि ये मेरी कमजोरी है, आखिर मैंने इतनी सारी ये संघर्ष किया है अपने परिवार को बनाए रखने के लिए मदर एक्सपायर होने के बाद, आखिर मैं इसके बावजूद भी इतनी मजबूत होकर के इतनी कमजोरी क्यों पैदा कर रही हूँ कि मैं यहाँ स्केप हो रही हूँ। इस प्रकार अंदर की आवाज़ के कारण एवली ने फ्रैंक को मना कर दी, उसके साथ स्केप नहीं होती है। इस पर कहानी का एंड हो जाता है। स्टूडेंट्स, आइए मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेता हूँ। अब यहाँ पे हूँ मैं पेज नंबर 91 पे, ओके। मेंशन द रिस्पॉन्सिबिलिटीज द एवलिन हैड टू टेक ओवर इन हाउस। एवलिन को अपने घर में कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ मिली थी, आइए पढ़ते हैं। आफ्टर द डेथ ऑफ हर मदर, उसकी मदर की मृत्यु के बाद एवलिन प्रोमिस्ड हर मदर, अपनी जब उसकी मृत्यु हुई ना उसके बाद अपनी मामा मदर को उसने प्रोमिस किया था टू कीप द हाउस यूनाइटेड, कि घर को बनाए रखेगी, घर को टूटने नहीं देगी, यूनाइटेड बनाए रखेगी। एक तो ये जिम्मेदारी हो गई यूनाइटेड। सी हैड टू क्लीन, उसे क्लीन करना पड़ता था डस्ट ऑफ द हाउस रेगुलरली, रोज उसको क्लीन करना पड़ता था। बहुत सिंपल है, आप समझ रहे हो। सी ऑल्सो टू केयर ऑफ हर यंगर ब्रदर, अपने छोटे भाई थे, एक नाम था अर्नेस्ट, दूसरा हेरी। इन दो की उसे देखभाल करनी पड़ती। सिंपल समझ रहे हो। सी हैड टू अरेंज, उसे अरेंज करना पड़ता फूड प्रोविजन फॉर हर फैमिली, घर के लिए परचून का सामान लाना पड़ता था। तो समझिए अच्छे से, बहुत क्वेश्चन अच्छे से, बहुत सिंपल है। उसने प्रॉमिस किया घर को यूनाइटेड करने का, उसे साफ सफाई करनी पड़ती थी, छोटे भाइयों को केयर करना पड़ता था और प्रोविजन करना था। ये सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, हाउ डिड मिस्टर हिल रिएक्ट टू रिलेशनशिप बिटवीन फ्रैंक एंड एवलिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। फ्रैंक और एवलिन का रिलेशन है, उसके प्रति मिस्टर हिल का क्या मतलब रुझान था, क्या प्रतिक्रिया थी, आइए पढ़ते हैं। मिस्टर हिल डिड नॉट हैव ए गुड ओपिनियन, मतलब इसके ओपिनियन थी ये गलत है रिलेशन। ही सेड दैट दीज सेलर्स, ये जो सेलर लोग होते हैं ना, ये नाव वाले लोग, ये नाव के लिए लोग, वर नॉट वर्दी टू बी बिलीव, इन पर भरोसा ही नहीं किया जा सकता। मिस्टर हिल ने बोला एवलिन को कि भरोसा करने लायक नहीं है फ्रैंक। ही ऑल्सो स्टॉप्ड एवलिन टू सी मीट फ्रैंक, उसने फ्रैंक से मिलने के लिए एवलिन को रोका भी था। वन डे, एक दिन, दे बोथ फ्रैंक एंड मिस्टर हिल क्वेरल, एक दिन वो दोनों झगड़े भी थे। और द मैटर ऑफ लव बिटवीन फ्रैंक एंड एवलिन, उसके बीच में दोनों झगड़े पड़े थे। तो इसका रिलेशन कुल मिलाकर इसका रिलेशन कैसा रहा, नेगेटिव रहा, एकदम अच्छे से नेगेटिव। अगला क्वेश्चन देखिए पेज नंबर 92 पे।
इन वॉट वे वॉज एवलिन सिमिलर टू हर मदर, एवलिन अपनी मम्मी की तरह कैसे प्रकार थी? एवलिन वॉज ए वेरी अबीडियंट गर्ल, वो एक आज्ञाकारी लड़की थी। सी फुलफिल्ड द प्रॉमिस, उसने पूरा किया था वो वादा, दैट सी हैड मेड टू हर मदर, अपनी मम्मी को जो वादा किया था। सी टू केयर ऑफ टू यंगर ब्रदर, अपने दो भाइयों को उसने बहुत अच्छे तरीके से देखभाल की थी। ये एक मम्मी के गुण होते हैं। सी ऑल्सो अरेंज्ड फूड प्रोविजन फॉर देम, उनके लिए भोजन की व्यवस्था करती थी। सी डिड नॉट पे एनी हीड टू हर फादर्स वॉलेंट बिहेवियर, वह अपने पापा का जो वॉलेंट एक उग्र और व्यवहार था ना, उसके प्रति कोई हीड होता, ध्यान देना, कोई ध्यान नहीं देती थी। इन दिस वे इस प्रकार कह सकते हैं सी वॉज ए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ इंपॉर्टेंट। वाई डिड एवलिन चूज एट लास्ट नॉट टू अलाउ विद फ्रैंक, एवलिन ने अंत में फ्रैंक के साथ न भागने का और निश्चय क्यों किया? बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। ये आपका है पेज नंबर 93। आइए आंसर पढ़ते हैं। एवलिन वॉज सॉफ्ट हार्टेड, एवलिन एक सॉफ्ट हार्टेड थी, केयर करने वाली और जेंटल गर्ल थी। ओके, सी वॉज वेरी प्रॉमिसिंग, बहुत प्रॉमिसिंग थी, अपनी मम्मी को वादा किया था उसने। एंड बाउंड टू व्हाट सी हैड कमिटेड टू हर मदर, और अपनी मम्मी को जो वादा किया था उसके प्रति एकदम प्रतिबंधित थी, एकदम बंधित थी, बाउंड थी। एवलिन एट सच ए टेंडर एज, और ऐसी कोमल एज में सी हैड अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक बड़ी जिम्मेदारी थी टू कीप द हाउस टुगेदर, घर को चलाने के लिए। सी डिड वेल इन हर ऑल कैपेसिटी, उसने अपना हर संभव प्रयास किया। सी डिवोटेड हर सेल्फ कम्प्लीटली, अपने आप को समर्पित किया। टुवार्ड हर होम लाइक ए ग्रोन अप वूमन, एक बड़ी औरत की तरह। सी नेवर केयर्ड फॉर हर सेल्फ, अपनी उसने कोई परवाह नहीं की। सी लिसन्ड, उसने सुना। थ्रेट्स फ्रॉम हर फादर, अपने पिता की सारी चुनौतियों को उसने सुना, धमकियों को सुना। सी बेग्ड मनी, उसने मनी की भी प्रार्थना की। टू रन द हाउस फ्रॉम हर फादर, अपने पिता से बहुत बार उसने निवेदन किया कि घर को चलाने के लिए पैसे चाहिए। एज सुने जैसे ही सी गोट द मनी, जैसे पैसे मिल जाते, सी रेन टू बाई, वह दौड़ के चली जाती फूड प्रोविजन, घर का परचून का सामान लाने के लिए, फॉर हर यंगर ब्रदर्स। दिस शोज द मेच्योरिटी इन द आइडियाज ऑफ एवलिन, ये एवलिन का आइडियाज़ में मेच्योरिटी दिखाता है। मेच्योरिटी होता है परिपक्वता, मतलब वो एक परिपक्व लड़की थी। सी नीडिड ए पैट ऑफ एनकरेजमेंट, उसे ज़रूरत थी, एनकरेजमेंट होती है उत्साह की, पैट होता है पीठ थपथपाना, उसे उत्साह की जरूरत थी। ओवर बैक फ्रॉम हर फादर, मतलब उसे जरूरत थी उसके पिता उससे मोटिवेट करे। हर फादर वॉज ए माइजर, लेकिन उसका पिता तो माइजर कंजूस था, वर्ड शब्दों का भी कंजूस था, कुछ भी नहीं कहता था। ही नेवर सूद्ड एवलिन विद हिज लव, प्रेम से कभी तो उसने पुचकारा ही नहीं, कभी उसने फुसलाया नहीं अपनी पुत्री को। सी फाउंड एवरीथिंग इन फ्रैंक, और उसने फ्रैंक नाम का लड़का था, उसमें ये सब चीज़ें पाई। फ्रैंक ने उसका केयर किया, उसे प्रेम किया, वो सब केयर उसके प्रति किया जो उसका फादर नहीं करता था। सी थॉट, उसने सोचा हर फ्यूचर हैप्पी लाइफ, उसकी भावी जो सुखद जीवन है विद हर फ्रैंक के साथ ही है। फ्रैंक ऑल्सो शोड, फ्रैंक ने उसके प्रति प्रेम दिखाया एंड डेडिकेशन, समर्पण दिखाया टुवार्ड एवलिन के प्रति। दे बोथ वर रेडी टू सेटल देयर ओन लाइफ, अपनी लाइफ सेटल करने के लिए वो तैयार थे। वेन द शिप, जब वो जहाज़ थी, वॉज अबाउट टू स्टार्ट, शुरू होने वाली थी, एवलिन रिमाइंड, उसे याद आई अपने परिवार की, ये छोटे भाइयों की, और वादे की। सी मेड टू हर मदर, जो अपनी मम्मी को वादा किया था। सी वॉज अबाउट टू क्लाइंब, मतलब चढ़ने वाली थी नाव में, बट देयर वॉज द फोर्स, एक फोर्स था ऑफ मॉरल आइडियाज, एक नैतिक विचार उनका फोर्स उसके मन में आया। दैट प्रिवेंट, जिसने रोक दिया उस लड़की को फ्रॉम गोइंग, वहाँ पर जाने के लिए। मॉरल फोर्स मीन कम्स, ये जो नैतिक फोर्स था, कम्स फ्रॉम विद इन द मैन, एक आदमी अंदर से आता है। इट्स स्ट्रॉन्गर, ये बहुत मजबूत होता है, देन एनीथिंग एल्स, और सबसे ही मजबूत होता है। तो ऐसा कुछ चीज़ थी नैतिकता जिसने उसको जाने से वहाँ पर रोक दिया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन।